जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए हुए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर ऋषिकेश में छिप गए। मुने क्रुद्ध शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहां सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहां पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के कारण इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख त्रिदेश्वर गण, अश्विनी कुमार, साधे ब्रह्म वायु, अग्नि एवं सूर्य पुरोडाश खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शत्रुद्री का जाप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्रादि आदि सभी देवताओं में अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार विलाप करने लगी। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुने शंकर ने इसी प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ देवताओं को त्रिशूल से और कुछ देवताओं को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों को संहार करते हुए शंकर को देखकर पूषा देवता क्रोधपूर्वक उनकी दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य की पकड़ी गई दोनों भुजाओं की उंगलियों के चारों ओर से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव देवाकर सूर्य को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता है। नारद वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजा के स्नायु बंध टूट गए और वे बहुत छोटी छोटी नष्ट प्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखलाते हुए पूषा देवता कहने लगे, ओ कपालिन, आओ, इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेगपूर्वक मुक्के मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत के टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा के रुधिर से लथपथ देखकर भग देवता भयंकर नेत्रों से शिव जी की ओर देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरात्मक शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध करते हुए हथेली से पीटकर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी 10 सूर्य इंद्र के आगे कर मद्रु गणों तथा अग्नियों के साथ भय से 10 दिशाओं में भाग गए। मुने देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवसुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां तहां जाकर छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे और कुछ लोग भाग गए और कुछ तो भय से सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने इन तीनों नेत्रों से तीनों अग्रियों आवाहनी, मार्हपत एवं शलाग्रियों को देखा। उनके देखते ही वे अग्नियां क्षण भर में नष्ट हो गईं। उन्हें नष्ट होते देखकर यज्ञ भी अपना शरीर धारण कर आकाश में दक्षिण के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी वेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संघान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से जो यज्ञशाला में स्थित हुए, जिनका नाम जटाधर पड़ा, इधर आधे और दूसरे रूप में वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए। नारद बोले, मुने आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है। आप इनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षण की भी व्याख्या कर दें। पुलस्त्य जी ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेष राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कही गई है।
ब्राह्मण, इस प्रकार कृतिका के 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के 2 शेष चरण, संपूर्ण आद्रा एवं पुनर्वसु के 3 चरण, बुध की स्थिति स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार पुनर्वसु का अंतिम चरण, संपूर्ण पुष्प और आश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र, कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व हैं। ब्राह्मण, संपूर्ण मघ, संपूर्ण पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण, बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वाति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव की नाभि है। विशाखा का 1 चरण, संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल, पूरा, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ का प्रथम चरणावली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है, महेश्वर के दोनों उरु हैं। मुने, उत्तराषाढ़ के शेष 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र एवं घनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्टि महेश्वर के दोनों घुटने हैं। घनिष्ठा के 2 चरण, संपूर्ण सतभीय और पूर्व भाद्रपद के 3 चरणावली कुंभ राशि शनि का द्वितीय ग्रह शिव की 2 जंघाएं हैं। पूर्व भाद्रपद के शेष 1 चरण संपूर्ण उत्तरा भाद्रपद की और संपूर्ण रेवती नक्षत्र वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोध पूर्वक हरिण ऋणधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाण से विद्ध होकर किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घिरे हुए शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया, अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बतलाएं। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं और जहाँ संचारों निवास करती हैं वहाँ सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली, बकरी, भेड़, धन धान्य और रक्ताग आदि इसमें संचार स्थान है तथा नवदुर्वा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवर में पुलिनों में यह नित्य संचरण करती हैं। वृषभ के समान रूप युक्त वृष राशि गोकुल आदि में विचरण करती है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और पुरुष के समान रहने वाली समान रूप वाली है। यह शैया और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथ में वीणा और वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वाले, नाचने वाले एवं शिल्पियों में होता है। यह द्विस्वभाव राशि को मिथुन राशि कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप में समान रूप वाली है जो जल में रहने वाली होती है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालुका एवं एकांत स्थान इसके रहने के हैं। सिंह राशि निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधों के स्थान, गुफा आदि में होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए है तथा नौका पर आरूढ़ है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सत पर कंडा आदि में विचरण करती है। नारद, तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए और पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है और यह एक गड्ढे एवं बल्मिक में आदि में विचरण करती है। यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि की जंगा घोड़े के समान है। यह ज्योति स्वरूप एक धनुष लिए हुए है। यह घुड़सवारी, वीरता कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान ज्ञाता तथा शूर है। गज और रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्राह्मण, मकर राशि का मुख मृग के समान मुख सादृश एवं
कंधे वृक्ष के कंधों के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती है तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान दूत ग्रह एवं सुरालय है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घर में होता है। महामुने, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से ना बतलाइएगा। देवर्षि, भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रथमित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेष्ठकर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराना बोले आख्यान मुने, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण 4 नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि, इनमें हरि और कृष्ण ये 2 तो नित्य योगाभ्यास से निरस्त हो गए और पुरातन ऋषि शांतमना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम में के तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर ब्रह्मा का नाम ओमकार का जाप करते हुए तप करने लगे। ब्राह्मण, नर नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थावर जंगात्मक यह जगत परितृप्त हो गया। इससे इंद्र विशुद्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुधों में अशोक, आमाद्र की मंजरी विशेष प्रभावक हैं। इन्हें तथा अपने सहयोगी बसंत ऋतु को लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब वे बसंत, कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं ये सब बद्रिका आश्रम में जाकर निर्वात क्रीड़ा करने में लग गए। तब बसंत ऋतु के आ जाने पर अग्निशिखा के सदृश क्रांति वाले पलाश पत्रहीन होकर दिन रात पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने, बसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर वहां अपना साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा, मैंने अपने तेज से शीतल समूह रूपी हाथी को जीत लिया है, और वह कुंद की कलियों के बहाने उनका उपहास करने लगा। इधर सुवर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कचनार अमलतास के वंश शोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, वैसे ही उनके पीछे पीछे कदम वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। इसी प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्दासित होकर सुशोभित होने लगे हैं। लगता था मानो ऋतुराज बसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथपथ हो रहे हों। घने वन के पीले रंग के हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहद्र में आने वाले सज्जन पुलकित होकर सुशोभित होते हैं। नदी के तटों पर अपनी मंजरियों के द्वारा बेतस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे उंगलियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य और कौन से वृक्ष हैं। देवर्षि, जो दिव्य पतली और यौवन से भरी बसंत लक्ष्मी उस बद्रिका आश्रम में प्रकट हुई थी, उसके मानो रक्ताशोकी हाथ, पलाशी चरण, नीलाशोक केश पास, विकसित कमल ही मुख और नील कमल ही नेत्र थे। उसके बिल्व पत्र मानो स्तन, कुंद पुष्प दंत मंजरी हाथ, दोपहरिया फूल अधर, सिंधुवार नख, नर कोयल की काकली स्वर, अंकुल वस्त्र मयूर पथ आभूषण, शारद नूपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर करधनी थी। उसके मत हंस गति, पुत्र जीव उर्व वस्त्र और भ्रमर मानो रोमावली रूप से विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता को देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, जिसे अपव्यय जगन्नाथ नारायण ने बद्रिका आश्रम में देखा था वह अनंग कौन है? पुलस्त्य जी ने कहा, यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर के द्वारा भस्म होकर अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त्य जी, आप यह बतलाएं कि देवादिदेव शंकर ने कामदेव को किस कारण से भस्म किया?
पुलस्त्य जी ने कहा, ब्राह्मण, दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर भी शिव जी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर विचरण करने लगे। तब शिव जी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्मादन नामक अस्त्र छोड़ा। यह उन्मादन बाण से आहत होकर शिव जी उन्मत्त होकर वनों एवं सरोवर में घूमने लगे। देवर्षि, वाण विद्युत गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। मुने, इसके बाद शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। उनके जल से निमंजन करने पर भी उस नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंद्री नदी का जल भृंग और अंजन के सादृश्य कृष्ण वर्ण का हो गया और वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपाश के सादृश्य प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियां सरोवर, नदी तटों, रमणीय नदी तटों, बापियों, कमल वनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर सके। देवर्षि, वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृष्णांगी सुंदर सती का ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते, कभी स्वप्न में देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दयी, रुको, हे मूढ़े, मुझे क्यों छोड़ी जा रही हो? हे आनंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अनवरत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श भी करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम्हारा परिसंग करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया उत्पन्न नहीं होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करता हुआ देखकर किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्म कटी वाली, तुमने पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी, उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि किसी अन्य प्रकार का मेरा ताप शांत नहीं होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्नों के अंत में उठकर वन में बार बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुकाकर पुनः वेग से उन्हें संतापक अस्त्र से वेध कर डाला। अब वे इससे विद होकर भी और अधिक संतृप्त हो गए और मुख से बार बार बिलख कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर बृजभंडक नाम का अस्त्र से प्रहार किया। इससे उन्हें जमाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जमाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पज्जालिक को देखा और उसे देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भ्रातव्य, तुम अमित विक्रमशाली हो। मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो। पज्जालिक ने कहा, स्वामिन, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा दुष्कर होने पर भी मैं उसे करूँगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्नाद क्षरों से विद होने पर भी मुझे धैर्य रति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित प्रजंभन, संतापन और उन्माद नामक के उग्र शस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलस्त्य जी बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष ने ब्रजम्भण आदि सभी अस्त्रों को उनसे ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे ये वचन कहे। भगवान महादेव बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर ब्रजम्भण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया है, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे
यह भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होगे। विश्व में तुम्हारा पज्जाली केश नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों को वरदाता और पूज्यतम हो जाओगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालांजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण पवित्र स्थानों में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान श्री नेत्र भी विंध्याचल पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उन्हें पुनः प्रहार की चेष्टा करते हुए देख शिवजी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारुण वन में चले गए, जहां ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर महर्षि सभी मौन रह गए। नारद जी, इस पर महादेव जी सभी आश्रम में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गईं, पर अरुंधति और अनसुईया पति सेवा में ही लगी रहीं। अब शिव जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ शंभुभेद कामार्थ एवं मत से विकय इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रम को सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी जैसे करेणु मदमत गज का अनुसरण करे। मुने, यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए और कहा, इसका लिंग भूमि पर गिरा दिया जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया और नील लोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उनका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया। ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप एवं चराचर से पूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूलोक आदि भुवनों से संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्हें देख भक्ति पूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव, समस्त भुवन विशुद्ध कैसे हो गए? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है। उसके भार से कष्ट में पड़ी आर्थ पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर, देवेश, हम लोग वहां चलें, ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहां पहुंचे जहां शंकर का लिंग गिरा हुआ था। वहां अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार होकर उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी, ब्रह्मा जी अपने पद्यायन के द्वारा संपूर्ण उर्वा आकाश को लांग गए, पर उनके लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने, इसी प्रकार जब चक्रपाणी भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बना अंत पाए तो वहां से बाहर आए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंगों के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, शूलपाणी जी, आपको प्रणाम है। वृषभ ध्वज, जीमूत वाहन, कवि, शर्व, त्र्यंबक, शंकर, आपको प्रणाम है। महेश्वर, महेशान, शुर्वशान, वृषाकपे, दक्ष यज्ञ विध्वंसक, काल रूप शिव, आपको प्रणाम है। परमेश्वर, आप इस जगत के आदि, मध्य एवं अंत हैं। आप षडेश्वर पूर्ण भगवान, सर्वत्र गामी या सर्वत्र व्याप्त हैं। आपको प्रणाम है। तुलसी जी बोले, उस दारुण वन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हर ने तथा स्वरूप में प्रकट होकर उन दोनों में से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्न और मुझ पर सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस पर ब्रह्मा विष्णु बोले, शिव जी,
पृथ्वी पर आपका जो लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, श्रेष्ठ देवों, यदि सभी देवताएं मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी प्रकार से भी इसे धारण नहीं करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सादृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इसमें मुख्य शास्त्र नाना प्रकार से वचनों से प्रख्यात हैं। मुने, उन शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कपाली या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिसमें पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुने, ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आपस्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। क्राथेश्वर नाम के उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कपालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदय नामक उनके एक शिष्य बने। उन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए चारों संप्रदाय का विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपसहन करके लपेट लिया और वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित करके विचरण करने लगे। यहाँ भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन बाण से भेद करने पर उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्राह्मण, वह कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दुष्ट होने पर वह पैर से लेकर कटी पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ स्वर्णयुक्त मुठबंध था वह सुगंधपूर्ण होकर सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। मुने, उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला नाहा स्थान था वह केसर वन में बकुल नामक वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसके सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पटाला के रूप में परिणित हो गई। धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्रकिरण के समान उज्जवल 5 कुल वाली जाति बन गया। मने, मुष्टि के ऊपर दोनों कोटियों के नीचे वाले विदुम मणि विभूषित स्थान से अपने पुटों वाली मल्लिका हो गई। नारद जी देव के द्वारा जाति के साथ सुंदर तथा सुगंधित पुष्प की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्न होने पर भी कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। इससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिव जी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार से सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए जो खाने में स्वादयुक्त थे। इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर समर्थ अविनाशी शिव पुष्प की कामना से हिमाचल पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देवश्रेष्ठ शिव जी द्वारा धनुष बाण सहित कामदग्ध किया गया था। तब से देवताओं में प्रथम पूजित वह महाधनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहा। नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम, तुम यहाँ बैठे हो? काम उनकी उस अशुद्धता को देखकर चकित हो गया। महामुने, बसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई थी। फिर अप्सराओं को देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात
भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और उसके उरु पर एक सुवर्ण अंग वाली तरिणी का चित्र लिखकर उसको सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पति रति है? इसकी वैसे ही सुंदर आंखें, भौएं एवं कुटिल अलकें हैं। इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी ही सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही उसका अधरोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्र चूचक वाले स्थूल स्तन दो सज्जन पुरुषों की सदृश परस्पर मिले हुए हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी सुशोभित हो रहा है। उदर पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर स्तन तक जाती हुई उसकी रोमी रचित सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जगन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय वासुकी नाक से चेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कंदली स्तंभ के समान उर्वमूल उर्वों वाली कमल के केसर के समान गौरवर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गुड गुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा एवं अल्व्यक्त के समान क्रांति वाले दोनों पैर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयं कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सादृश ध्यानस्थ हो गए। महामुनि उसके बाद शुभ व्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखते हुए हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओ, हे बसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उसके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवनशालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुनि उस कामादि ने इंद्र से उन दोनों के धर्म के पुत्र को चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई और वह पाताल मत्स्य लोक सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकश्यप मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासनकाल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशी महातपस्वी चैवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलेश्वर तीर्थ स्थान में स्नान करने गए। वहां से महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने जकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने चैवन मुनि को रसातल में जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ चैवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए विदानों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथोयोग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं
नकुलीश्वर के दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया, वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। चैवन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा, भगवान कृपा करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन से तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन सुनकर चैवन ने कहा, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इसी बातों को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीतांबरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलस्त्य जी बोले, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य एवं दानव रसातल से बाहर निकले और अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान द्वितीय पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद प्रज्ञा के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते ही उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहां समीप ही बाणों से खचाखच विधे बड़े बड़े शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृग चर्म को धारण किए हुए बड़े बड़े जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण सांग और आजगब नाम के दो दिव्य धनुष और दो अक्षय तथा बड़े बड़े तर्कस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दम्भ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दम्भपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाधार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर भी कोई व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दैत्येश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैतेंद्र को यहाँ रहते हुए आप लोग यह क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में जिस प्रकार भी आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा का दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन में सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई और धारे तार करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजगब धनुष को चढ़ाकर बहुत तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पंख वाली अप्रियतम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रियतम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देखकर क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 बाण छोड़े। विप्र, नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के नर बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्य राज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रहलाद ने स्वर्णपुंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके सभी बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उन पर धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी
महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। श्री नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े।